17वें दिन में इजरायल हमास युद्ध प्रवेश कर चुका है और युद्ध में पूरी रात सर्वनाश हुआ है। बीती रात गाजा पर अक्टूबर से ज्यादा भीषण बमबारी की गई। एक बार फिर अस्पताल के पास बारूदी बौछार हुई। इन हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, यह जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, और 6 तस्वीरों से आप तबाही के मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी खबर आज की यही है, किसी भी वक्त इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसको लेकर हलचल तेज है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में अब तक का सबसे घातक हमला। गाजा पर रात भर हुई एयर स्ट्राइक। जंग के 17वें दिन गाजा में भीषण तबाही देखने को मिली। बीती रात हुए हमले में 400 से ज्यादा लोगों के मौत की आशंका है। हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और फिलिस्तीन का दावा कि रात भर हुई है ये भीषण तबाही। तो रात भर जबरदस्त बमबारी और देखिए गाजा पर हमले का दूसरा वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजरायल ने एक साथ कई विध्वंसक हमले किए हैं। गाजा में तबाही का खौफनाक वीडियो सामने आ रहा है। रात भर बारूदी बौछार जारी रही, बारूदी बारिश जारी। वही गाजा पट्टी के इलाके में एक बार फिर से अस्पताल के पास घातक हमला हुआ है। हवाई हमले से भारी तबाही मौके पर देखी गई है और मदद के लिए चीखते चिल्लाते नजर आए लोग। इजरायल के हवाई हमलों से एक बार फिर गाजा पट्टी का पूरा इलाका दहल गया है। तस्वीरें आपके सामने। हमले के बाद अस्पताल में कैसे भगदड़ मच गई। पूरा आसमान इस बारूद के गोले से लाल हो गया और इसके बाद ये अस्पताल की तस्वीरें, चारों तरफ आपको एम्बुलेंस नजर आएगी और उसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल। तो आप देखिए 2 तस्वीरें और 2 तस्वीरों से साफ है, इजरायल हमास जंग के दौरान अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। गाजा में इससे पहले भी अस्पताल पर हमले हो चुके हैं और बीती रात फिर गाजा में अस्पताल के पास हमला हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें आप देखिए, निशाने पर अस्पताल और रात भर ये हमले गाजा में होते रहे। किस तरह की बेचैनी, हलचल अस्पताल के करीब जब धमाका हुआ उसके बाद। इन तस्वीरों में आप लोगों के चेहरे पर, लोगों की बॉडी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। सबको पता है कि इस युद्ध में अस्पताल भी नहीं छूट रहे, हमले उन पर भी हो। और गाजा पर बमबारी के बाद की तस्वीरें सामने आई है। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। हमले में रात भर लोगों के ऊपर बम बरसते रहे। ठिकानों पर, अलग अलग मकानों पर, इमारतों पर बम बरसते रहे। और अब देखिए तस्वीरें, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और इन मलबों में दबे हुए लोगों की तलाश की जा रही है। ये पहली तस्वीरें हम TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं, जो रात पर हमले हुए हैं उसके बाद क्या हालात बने हैं गाजा। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जबालिया में शरणार्थी शिविर पर ही हमला कर दिया गया। इजरायली सेना ने यह हवाई हमला किया है और हमले में 3 स्थानीय फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है, जबकि कई घायल हैं। गाजा पट्टी के उत्तर जबालिया शरणार्थी शिविर में यह हमला किया गया है और देखिए हमले में कैसे छोटे छोटे बच्चे भी घायल हुए हैं। रोते भिलकते बच्चे और उनके परिजन। इस हमले को जिसने भी देखा वो शॉक्ड रह गया। और देखिए कैसे हमले के बाद जो इमारत मलबे में तब्दील हुई उसमें से घायलों को निकालने का सिलसिला, छोटे छोटे बच्चे भी इस हमले में फंस गए। और इजरायली हमले में जबालिया कैंप तबाह हो गया। हमले में महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर हमला किया गया है।
टावर और निगरानी कैमरों को इस बार हिजबुल्लाह जो लेबनान के लड़ाके हैं उन्होंने निशाना बनाया। निगरानी करने वाले कैमरों को ही इस हमले में तबाह कर दिया। यानी खुली चुनौती अब एक और जंग के मोर्चे से मिलती हुई नजर आ रही है इजराइल को। और नोवा म्यूजिक फेस्ट में हमास का हमले का नया वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रही गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग। हमास के हमले में मारे गए थे 260 लोग। हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। म्यूजिक फेस्ट में कैसे हमला किया गया ये देखिए। पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर कैसे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं गाड़ियों पर। ये हमास के हमलावर 7 अक्टूबर का ये वीडियो है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इस फेस्टिवल में पहुंचे लोगों को कैसे घेर कर निशाना बनाया गया। 260 लोगों की हत्या कर दी गई। और इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन की इजाजत मिल गई है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी इजरायली डिफेंस फोर्स। इजरायली फोर्स को जमीनी हमले की अनुमति मिल गई है और गाजा में कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, जिसके बाद एक बड़ी तबाही भी देखी जा सकती है। तो ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजराइल पर लगातार दबाव बन रहा था कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू ना करे, लेकिन अब अनुमति मिल गई है। आइए अब आपको इजराइल का पूरा एक्सक्लूसिव प्लान हम दिखाते हैं जो गाजा पर बड़े हमले के लिए बनाया गया है और कभी भी इस पर इजरायली फोर्स अमल शुरू कर सकती है। बिग वॉल के माध्यम से जल्दी से हम समझते हैं गाजा में कैसे होगा विध्वंस, क्या प्लानिंग है, पहला निशाना क्या है। तो हमास के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का सफाया, यानी कि जो हमास की लीडरशिप है उसको खत्म करना विपिन पहला टारगेट। और बिल्कुल देखिए इसके साथ साथ हमास की जो शीर्ष सैन्य नेतृत्व है उसका भी सफाया एक बड़ी चुनौती है जिसको लेकर यह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसमें क्या प्लान है? तो इजराइल के हजारों सैनिक एक साथ गाजा में घुसेंगे, एक साथ एंटर करेंगे। इजरायली सैनिक हमास लीडरशिप को कब्जे में लेंगे, सबसे पहले उनको अपने कब्जे में लेंगे और साथ साथ इजरायली बंधकों को छुड़ाने पर खास फोकस होगा जो कि पिछले 17 दिनों से इस वक्त उनके कब्जे में है। हमास के लड़ाके कुछ टनल को उड़ा सकते हैं, इस बात का अंदेशा है इजरायली फोर्स को और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ 17वें दिन इनको अनुमति मिली है। टनल बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वहीं पर हॉस्टेजेस हो सकते हैं। हमास के लड़ाके घात लगाकर हमला कर सकते हैं, इस बात की भी आशंका है। तो इसकी भी तैयारी है। ये सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि कहां हमास के लड़ाके छुपे होंगे, कहां से वो हमला करेंगे, सब कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट होगा इजरायली फोर्स के लिए। और साथ साथ देखिए पिछले कुछ दिनों से इलाके में घने बादल छाए हुए हैं, यानी मौसम एक बड़ा पहलू हो और इससे पायलट्स और ड्रोन ऑपरेटर्स को दिक्कत हो रही है। इसीलिए अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। मतलब ये जंग ज्यादा दिनों तक चलेगी तो, लेकिन गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को किसी तरह से फिलहाल इजरायली फोर्स बेंजामिन नेतन्याहू माफ करने वाले नहीं है। अब देखिए गाजा में ऐसे होगा विध्वंस, वो आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं, कुछ और आपको डिटेल्स बताने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन क्या होगा, कैसे किया जाएगा। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए इजरायली सेना ने बड़ा प्लान बनाया है। क्या है इजरायली फोर्स का यह प्लान, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमास के खात्मे की योजना, इजरायली चुनौती, इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमास के बड़े नेताओं, सैन्य अधिकारियों को मिटाना सबसे बड़ी चुनौती है रवि। बिल्कुल। और देखिए गाजा में एक साथ हजारों सैनिकों के धावा बोलने की तैयारी, यानी एक बड़ा अटैक एक साथ करने की कोशिश। जमीन और सुरंग पर एक साथ हमले से बंधकों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इन टनल्स के अंदर ही ये बंधक हो सकते हैं जिनकी जान को खतरा है। हमास फलस्तीनियों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सकता है, ये एक बड़ी चुनौती है, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ साथ गाजा शहर, उत्तरी गाजा के सुरंगों में हजारों हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं और यही सुरंग सबसे बड़ी ताकत है हमास के लड़ाकों की। हमास लड़ाके सुरंग को उड़ाकर पीछे से इजरायली सेना पर हमले कर सकते हैं। निर्दोषों को बचाने के लिए इजरायली सेना को जांच पड़ताल कर आगे बढ़ने के आदेश दिए गए हैं।
बिल्कुल। और देखिए, बर्बाद हुए गाजा में जंग की चुनौती के लिए इजरायली सेना के जवानों को खास ट्रेनिंग दी गई है। बादल छाए रहने की वजह से गाजा पर बड़े हमले करने में देरी हुई, किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने में दिक्कतें हुई। पैदल सेना के साथ इजरायली सेना के टैंक ब्रिगेड, स्पेशल कमांडो को एयरफोर्स से सुरक्षा कवच दी जाएगी और इसके साथ ही हजारों की संख्या में ये इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक अंदर घुसेंगे। ये एक बड़ी चुनौती रही है, बड़ा चैलेंज रहा है। हमास पर इजरायल का जो हमला हुआ उसके बाद से ही ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही जा रही थी, लेकिन अब देखिए, अब ऐसा लगता है कि कभी भी ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं और ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए स्टूडियो में। सोई सर, ये जो पूरा प्लान हमें नजर आ रहा है इजरायल का, ये इजरायली सेना के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजों के बाद सिविलियंस को, निर्दोष लोगों को हमास ने ढाल बनाया है और यही आरोप बार बार तो इजरायली सेना पर लग रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई में वो निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। नहीं, देखिए रवि जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो आपने अभी दिखाए। चैलेंजेस ये वाकई में एक किसी भी देश के लिए चैलेंज हो सकता है, खास तौर से जब वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ाई लड़ रहा हो, जिनको कि सिविल लाइफ की कोई चिंता नहीं है, जो मस्जिदों में शरण लेके लड़ाई करते हैं, जो अस्पतालों में शरण लेके लड़ाई करते हैं, जो स्कूलों में शरण लेके लड़ाई लड़ते हैं, और जिनका उद्देश्य है कि इस युद्ध को इस तरह से भड़का देना कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस इजराइल, यानी पूरा मिडिल ईस्ट और इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाए और दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम है वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाए। हालांकि जो इनके अपने काम है वो किसी मुस्लिम को शर्मिंदा कर देंगे कि हमास जिस तरह से काम कर रहा है। जो आप कह रहे हैं, सिविल लोगों को ढाल बनाना, टनल्स और जो बिल्टअप एरिया की लड़ाई, ये लड़ाई बहुत ही स्लो होती है, धीरे धीरे चलती है और फूक फूक कर कदम रखने वाली बात है कि एक एक बिल्डिंग में बॉम्ब हो सकता है, बिल्डिंग के पीछे स्नाइपर हो सकता है, हर गली में लड़ाई, एक एक घर की लड़ाई, एक एक कमरे की लड़ाई, इस तरह की लड़ाई होती है। फिर टनल से एक बहुत बड़ा चैलेंज, जैसे अभी आप बता रहे हैं। चैलेंजेस देखिए सोई सर, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, इसीलिए 17वें दिन ग्राउंड ऑपरेशन को अनुमति मिली है और इसके बाद माना जा रहा है कि वक्त तो लगेगा, लेकिन हमास को माफ करने वाला नहीं है इजराइल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमास पर इजराइल ने एक बार फिर से भीषण बमबारी की है। इस बार गाजा पट्टी में आईडीएफ ने मोर्टार से दागे हैं ताबड़तोड़ गोले और इजराइल की सेना ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये तस्वीरें देखिए, किसी भी तरह से राहत देने की कोशिश नहीं है। जमीन हो, आसमान हो, समंदर हो, हर तरफ से गाजा पट्टी के इलाके को घेर लिया गया है और साफ किया गया कि वक्त तो लगेगा, लेकिन हमास के लड़ाकों ने, जिन्होंने इजराइल की धरती पर हमला करने की हिम्मत की, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल के मिसगाव, अम और अल अबाद कस्बों पर हमला, एटीजीएम से किया गया कस्बों पर हमला। हिजबुल्लाह ने ली एटीजीएम हमलों की जिम्मेदारी, हमलों में आईडीएफ के हताहत होने का दावा किया गया है। और बड़ी खबर, आईडीएफ की स्पेशल फोर्स ने नाब्लस में एंट्री कर ली है। नाब्लस की सड़क पर दौड़ती नजर आई इजराइल सेना की गाड़ियां, सेना और हथियार बंद लोगों के बीच इस बार गोलीबारी हुई है। फिलिस्तीनी रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आई है, एक और शहर फिलिस्तीन का जिसमें दाखिल हो गई है इजरायली डिफेंस फोर्स और इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल एंट्री हो चुकी है और इसको लेकर सड़क पर अब संघर्ष भी होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति का भी इजराइल दौरा, कल इजराइल का दौरा करेंगे प्रेसिडेंट मैक्रो। डच पीएम भी पहुंचेंगे इजराइल और अपना समर्थन देने की कोशिश। दोनों नेता 2 दिन तक इजराइल में रहेंगे। जंग के 17वें दिन इजराइल का ये दौरा और अब तक आधा दर्जन से ज्यादा मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष इजराइल पहुंच चुके हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, अमेरिका में घुसपैठ कर सकते हैं हमास के लड़ाके, ये बहुत बड़ी खबर। पीआईजे और हिजबुल्लाह के घुसपैठ की आशंका नजर आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ये बड़ी चेतावनी, बड़ा अलर्ट सामने आया। मैक्सिको सीमा से
अमेरिका में घुसपैठ कर सकता है। हमास और मैक्सिको अमेरिकी दक्षिणी सीमा से घुसपैठ की चेतावनी भी दी गई है। एक और बड़ी खबर आ गई, अमेरिकी हथियार इजराइल पहुंच गए हैं। 1000 टन अमेरिकी हथियार इजराइल पहुंच चुके हैं। 45वें कार्गो प्लेन से ये तमाम हथियारों का जखीरा इजराइल पहुंच गया है। मतलब गाजा पट्टी को शमशान बनाने में कोई कसर इजराइल नहीं छोड़ना चाहता और उसमें पूरा साथ, पूरा समर्थन हर तरीके से अमेरिका देता हुआ नजर आया। और देखिए, जंग में इजराइल की मदद में कैसे जुटा हुआ है अमेरिका, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ और डिटेल्स आ रही हैं, वो जल्दी से बिग वॉल के जरिए आपको बता दें। जंग में इजराइल की मदद में जुटा हुआ है पूरी तरह से अमेरिका। क्या कुछ मदद पहुंचा रहा है, कैसे मदद कर रहा है, वो डिटेल्स आपके सामने। इजराइल को 1000 टन गोला बारूद भेजा जाएगा, ये फैसला किया है जो बाइडेन के दौरे के बाद। भूमध्य सागर में भी अमेरिकी नेवी के 10 बड़े जंगी बेड़े पहले से तैनात हो गए हैं। इजराइल की सेना को आर्म्ड व्हीकल भी अमेरिका ने देने का फैसला कर लिया है। मतलब पूरी तरह से साथ और समर्थन। 2 आयरन डोम सिस्टम भी इजराइल में तैनात होंगे। हालांकि आयरन डोम सिस्टम पहले से है, लेकिन 2 और सिस्टम भेजने की ऐलान किया गया है। यूएस आर्मी के 1500 रिजर्व सैनिक भी इजराइल भेजे जाएंगे। जो बाइडेन ने यह भी फैसला और यह भी मदद का ऐलान किया है। मतलब कहीं से भी यूक्रेन के साथ साथ वो इजराइल के साथ भी इस जंग में खड़ा है और यह मदद एक बड़ी मदद साबित हो सकती है। शारदेंदु सर, कैसे देखते हैं आप इस मदद को? दुनिया भर के बड़े यूरोपियन और पश्चिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां अपना समर्थन करने के लिए पहुंच तो रहे, लेकिन जिस तरह का साथ और समर्थन अमेरिका दे रहा है उससे क्या जाहिर होता है? अमेरिका का संदेश बिल्कुल क्लियर है। उसने इस तरीके की सैन्य मदद की है और इजराइल के, और हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा रहा है। लेकिन ऐसे समय में देखिए, इजराइल एज इट इज हमास के ऊपर पूरी तरीके से काबिज होता दिख रहा है। इस तरीके की सैन्य मदद दिखाता है कि बाकी जो वॉरिंग फैक्शन है वो इस युद्ध से दूर रहें। इसमें मेन मुद्दा हिजबुल्लाह का है, इसमें मेन मुद्दा हुतीस का है, और ये इंश्योर करना है कि इजराइल और इस तरीके की ताकतें इस युद्ध से दूर रहें। लिहाजा अगर आप प्रेजेंस ऑफ फोर्स दिखाते हैं इस क्वांटम में, तो वो दिखाता है कि बाकी फोर्सेस जो फेंस सिटर हैं वो इस लड़ाई से दूर रहे। इसका उन्होंने टाइम टू टाइम जो बाइडेन साहब ने बार बार अपने वक्तव्यों में इसका इशारा किया है। और इस तरीके की सैन्य मदद दिखाता है कि किसी भी तरीके का टेररिज्म, स्पेशली हमास और हिजबुल्लाह का अगर इजराइल की तरफ आता है तो उसका सक्षम जवाब देने के लिए इजरायली फोर्सेस तैयार हैं। उसमें किसी भी तरीके की रसद की या हथियारों की कमी नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये संदेश सिर्फ हमास के लड़ाकों को नहीं है, बल्कि सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सबको एक बड़ा संदेश अमेरिका इस मदद के जरिए दे रहा है। एक और बड़ी खबर आ गई है, TV9 के कैमरे में कैद हुआ हिजबुल्लाह का बड़ा ठिकाना दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने हमला किया। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई और ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यानी जमीन पर, आसमान के साथ साथ अब जमीन पर भी इजरायली सेना एक्शन कर रही है और ये तमाम तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुई है। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मौजूद है और अभी हमने देखा था कि किस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया था और अब जवाबी कार्रवाई हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है। उस पहाड़ी की चोटी पर हम अभी मौजूद थे और जहां पर से कि लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हिजबुल्लाह पर आक्रमण किया गया था। और आप देखिए कि ये जो इलाका है ये इजराइल का इलाका है और इजराइल के इस पहाड़ी पर अभी जो सैन्य ठिकाने बने हुए हैं, जो मिलिट्री पोस्ट बने हुए हैं, उनको निशाना बनाया है हिजबुल्लाह ने। और इस वक्त आपको देखिए पहाड़ी की चोटी पर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बेस हैं वहां से उठता हुआ धुआं आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये लगातार यहाँ पर चल रहा है। थोड़ी देर में लगातार ये चीज़ें देखने को हमें मिल रही है। कभी इजराइल की तरफ से लेबनान में हिजबुल्लाह के पोस्ट पर अटैक किया जा रहा है, तो कभी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के मिलिट्री पोस्ट पर अटैक किया जा रहा है। इस पहाड़ की चोटी पर अलग अलग जगह पर इजराइल डिफेंस फोर्स के मिलिट्री बेस बने हुए हैं और उन बेस से लगातार फायर किया जाता है। टैंक के गोले दागे जाते हैं, रॉकेट और मिसाइल दागे जाते हैं। तो हिजबुल्लाह भी कहाँ पीछे रहने वाला है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी खोद रही है कार्रवाई इस पूरे इलाके में हमें केवल मिलिट्री की गाड़ियां दिखाई दे रही है, खाली आर्मी का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, सेना के पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। हम एक बार इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस जगह पर ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जो लगभग 42 ऐसे कॉलोनी कहिए, इलाके कहिए, जिनको लोग
खाली करा दिया गया। यहाँ से लोगों को कहा गया कि वो यहाँ से चले जाएं, सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि यहाँ जंग शुरू हो गई है हिजबुल्ला और इजराइल डिफेंस फोर्स के बीच में। और IDF के मिलिट्री पोस्ट पर जो अटैक किया गया है वो इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं। तो दुनिया में जिस बात की सबसे अधिक चिंता थी वो अब होते हुए दिख रही है कि किस तरह से IDF और लेबनान के हिजबुल्ला के बीच की जो सीधी जंग है वो शुरू हो गई है। उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है कि लगातार कुछ ही मिनट के अंदर दोनों तरफ से हमें दिखाई देता है कि लगातार हमले हो रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से 19 नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे से 20 होने की कोशिश में लगे हैं। ये सूरत हाल है यहाँ पर इजराइल लेबनान बॉर्डर पर, जहाँ पर इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है। तो मनीषा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे और उसके बाद कुछ और बड़ी खबरें। हमास पर इजराइल ने भीषण बमबारी की है। गाजा पट्टी में IDF ने मोर्टार से इस बार ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। इजराइल की सेना ने जारी किया है हमले का बाकायदा वीडियो और देखिए कैसे कहर बनकर टूट रही है हमास के लड़ाकों पर इजराइल की सेना, इजरायली डिफेंस फोर्स। और इस बार एयर अटैक के बजाय मोर्टार से ग्राउंड फोर्सेस हमला करती हुई नजर। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के बिस्गाव, और अल अब्बाद कस्बों पर हमला किया गया। ATGM से इस बार इन तमाम कस्बों पर हमला किया गया है। हिजबुल्ला ने ली ATGM हमलों की जिम्मेदारी और हमलों में IDF के हताहत होने का भी दावा किया जा रहा है, जिसके बाद अब फिलिस्तीन और इजराइल के बाद लेबनान सीमा पर भी टेंशन दोनों मुल्कों में हाई है। एक और बड़ी खबर, IDF की स्पेशल फोर्स ने की नाब्लस में एंट्री। नाब्लस की सड़कों पर दौड़ती नजर आई इजरायली सेना की गाड़ियां। सेना और हथियार बंद लोगों के बीच गोलीबारी भी हुई है। फिलिस्तीनी रिपोर्ट के हवाले से ये खबर, फिलिस्तीन के एक और शहर नाब्लस में पहुंच गई है इजराइल की ग्राउंड फोर्स और बड़ी तादाद में देखिए सेना की वो बख्तरबंद गाड़ियां शहर में प्रवेश कर गई हैं और इन गाड़ियों के प्रवेश को लोगों ने चुनौती दी है। अंधाधुंध फायरिंग इन गाड़ियों पर की गई है, जिसका और देखिए ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि टेंशन हाई है और एक एक करके फिलिस्तीन के एक एक शहरों पर IDF का कब्जा बढ़ता जा रहा है। सोई सर, इन तस्वीरों के बाद क्या लग रहा है आपको? और 17वें दिन परमिशन तो मिल गई है कि अब ग्राउंड इन्वेजन शुरू होगा और उसका असर भी नजर आने लगा। कहीं मोर्टार से हमला हो रहा है तो कहीं किसी और शहर में इजरायली फोर्स की एंट्री। कैसे देखते हैं आप? ये देखिए विपिन जी, देखा जाए तो इजराइल तो काफ़ी पहले से तैयारी करके बैठा है। लगातार एयर बम्बार्डमेंट, आर्टिलरी बम्बार्डमेंट, मिसाइल के द्वारा हमले, पिन पॉइंट हमले एक सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल ने एक प्लान दिखाया था इजराइल का, वो उस प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब ज़मीनी हमले की पूरी तैयारी हो गई है, उनके रिहर्सल हो चुके हैं, कोऑर्डिनेट हो चुका है और वो बैरकों से निकल के सीमा के पास डिप्लॉय हो चुके हैं और धीरे धीरे फायरिंग करके आर्टिलरी और एयरफोर्स के द्वारा हमास के जो डिफेंसेस हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनके लीडर्स को मारा जा रहा है, उनका जहाँ जहाँ बेसिस हैं, रॉकेट बेसिस हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो एक तरफ गाज़ा पर हमले की पूरी तैयारी, ज़मीनी हमला, लेकिन कब करेंगे? हालांकि परमिशन मिल गया, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है क्योंकि ज़मीनी जो हमला है वो बिल्टअप एरिया में है। वहाँ के जो एक काफ़ी कठिन ऑपरेशन रहेगा, स्लो मूविंग ऑपरेशन रहेगा, धीरे धीरे चलेगा। एक एक कमरे की लड़ाई, एक एक बिल्डिंग की लड़ाई, एक एक खिड़की की लड़ाई होगी। उसके चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो बड़े चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को इजराइल की फोर्स समझती है। शार्दुल सर, इन शॉर्ट जल्दी से मुझे बताइए क्या चैलेंजेस आप अपने अनुभव से मानते हैं, क्या बड़ी परेशानी होगी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने पर? देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन में सबसे बड़ी चैलेंजेस है एग्जैक्ट लोकेशन, हार्ड इंटेलिजेंस। ये देखिए हमास के लड़ाके चेंजेस, पोजीशन बदलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और दूसरा जो चैलेंज है वो बंधक है उनके पास 200 से ज्यादा, उनकी सुरक्षा का इशू है। और तीसरा चैलेंजेस है ऐसे हमले ना करें जिससे कि सिविलियन की जान मान को नुकसान हो। यही बड़े चैलेंजेस है जो ग्राउंड इन्वेजन में आएगा और इसको लेकर तैयारियां बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।